एक शाख से उड़ा था परिंदों का तो काफिला, मगर देखो उसके बाद सबकी उड़ानें जुदा हुई। ऐसे लोग मानसिक रूप से थोड़ा मुझे कमज़ोर लगते हैं जो सनातन का विरोध करें और अपने धर्म का विरोध करें। सनातन राष्ट्र आपको घोषित करने की आवश्यकता है नहीं। हमारा राष्ट्र पहले से ही सनातन राष्ट्र है। आजकल साधु संतों की तरफ से, धर्म गुरुओं की तरफ से बड़ी पुरजोर मांग आ रही है कि भाई सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया जाए। क्या विचार है आपका इस पे? अनुराग जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और वास्तव में आजकल ये बहुत चर्चा में है। देखिए, मेरे मानने में सनातन राष्ट्र आपको घोषित करने की आवश्यकता है नहीं। हमारा राष्ट्र पहले से ही सनातन राष्ट्र है। और जितनी ज़्यादा हमें उत्सुकता है सनातन राष्ट्र घोषित करने में या भारत को सनातन धर्म का राष्ट्र बनाने में, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको फॉलो कराने में। आप सनातन धर्म को फॉलो करें, सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्म को फॉलो करें। सनातन धर्म में जो कहा गया है पहले उसको फॉलो तो करें। सनातन राष्ट्र बना के आप करेंगे क्या? जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बहस सनातन पर है और कई हिंदू ही इसका विरोध कर रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल हिंदू जो भी इसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी अवसाद में हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, मेरी बातें उनको खराब लगेंगी। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बड़े गंदे गंदे कमेंट्स भी लिखते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उनकी अवस्था समझ सकता हूँ। वो बड़े अवसाद में होते हैं, वो अपने जाति पे, वर्ण पे, धर्म पे आकर के वो इसका विरोध करते हुए विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। दरअसल उनकी समस्या ये है कि उनका परिचय कभी सनातन धर्म से हुआ नहीं। उन्हें सनातन धर्म किसी ने दिखाया नहीं, जिसकी शुरुआत सबसे पहले अपने ही परिवार से होती है। सबसे पहले कोई भी ज्ञान शिक्षा माता पिता देते हैं, घर के अपने बड़े बुजुर्ग देते हैं, नातेदार रिश्तेदार देते हैं, समाज देता है। तो जो सनातन धर्म से कभी जुड़ा ही नहीं रहा, कभी जाना ही नहीं उसके महत्व को, कभी उसके अंदर की विशेषता उसको दिखी नहीं, कभी उसने उसको अपने जीवन में अनुसरण करके नहीं देखा, उसका अच्छा बुरा नहीं देखा और उस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया कि वो इसका विरोध करते हैं। तो ऐसे लोग मानसिक रूप से थोड़ा मुझे कमज़ोर लगते हैं जो सनातन का विरोध करें और अपने धर्म का विरोध करें। उन्हें सबसे पहले धर्म समझने की आवश्यकता है और धर्म के प्रति किसी भी मनुष्य का क्या दायित्व बनता है ये समझने की आवश्यकता है। उसके बाद ही वो जीवन में कुछ और बन पाएंगे। ऐसे लोग आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए कहाँ लिखा है कि ये हिंदुस्तान एक सनातनी राष्ट्र है? आपके कह देने भर से थोड़ी हो जाएगा। नहीं, लिखा तो बहुत कुछ नहीं है। लिखा तो 3 पुस्तक के पीछे उनके पूर्वजों का भी नाम कहीं नहीं होगा। और वो जिस पीढ़ी से आ रहे हैं उनको खुद की पीढ़ी का कितना पता है, जरा पता करें। हाँ, विशेष क्यों है देश का सनातनी होना? भाई, इतिहास है। आज आप किस चीज़ को मानेंगे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे मानेंगे, लिटरेचर्स मानेंगे, स्क्रिप्चर्स मानेंगे, क्या मानेंगे? आप इतिहास से और अपने वैज्ञानिक शोधों से ही तो पता करते हैं किसी चीज़ की उम्र क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसमें गुण अवगुण क्या है, उसमें साइंटिफिक और जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो उसके प्रमाण पड़े हैं। मैंने कहा ना, जिनको कुछ नहीं पता वो कोई भी प्रश्न उठाते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं। जिन्हें सनातन के बारे में नहीं पता वो निश्चित रूप से उनको ये भी नहीं पता कि इसके प्रमाण तो चारों तरफ फैले हुए हैं। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि सनातन सबसे प्राचीन है, लेकिन सब सनातनी हैं, ये कैसे कह देंगे आप? अनुराग जी, इसका जवाब बड़ा विवादित हो सकता है मगर सत्य है। अगर मेरा ऐसा मानना और मेरा ऐसा विश्वास है या अन्य बहुत सारे हिंदू धर्मशास्त्र को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का अगर ये विश्वास है कि सबसे पुराना सनातन है, जो कि है, तो निश्चित रूप से फिर सब वहीं से निकले हैं। और जब वहीं से निकले हैं तो भिन्न भिन्न अलग अलग क्षेत्रों में बट गए।
एक शाख से उड़ा था परिंदों का तो काफिला, मगर देखो उसके बाद सबकी उड़ानें जुदा हुई। बहुत बढ़िया। तो निकले तो एक जगह से, फिर जैसा देश, जैसा परिवेश, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसा काल, लोगों ने अपनी जीवन शैली को उसी अनुसार ढाला और उसी अनुसार उनकी आध्यात्मिक विचारधारा और विश्वास भी बदले। पर अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो इसमें गलत कहाँ है? किसी एक विशेष धर्म की बात न करते हुए उदाहरण के तौर पे अगर हम ले लें, मान लो कोई धर्म संप्रदाय, कोई बिलीव आज से 2000-3000 साल पहले आया, जो कि इससे पुराना कोई है नहीं। फिर उसके पहले वो क्या थे? उसके पहले वो क्या थे? और फिर उसके पीछे, उसके पहले उनके पूर्वज वो क्या थे? फिर वो क्या थे? इसमें मुझसे या किसी से बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अपने दिमाग से पूछें, अपने दिमाग से सोचें कि टेक्निकली अगर आप रिवर्स में जाते हैं तो फिर कहाँ से आए? विज्ञान जहाँ तक पहुँच सका वहाँ तक की उम्र तो बता दी उसने, मनुष्यों की बता दी 70-80 हज़ार वर्ष, अलग अलग जानवरों की, जीवों की बता दी, ये जानवर इस धरती पे इतने वर्ष पहले रहा करते थे। और फिर सभ्यता और संस्कृति और समाज भी उन्होंने जितना पढ़ा, जितना जान सके वो बता दिया। तो उससे तो ये सही है, सत्य है कि भाई आए तो सब सनातन से ही है, सनातन से बाहर कौन है जी। और घुमा फिरा के मानते भी सब सनातन के ही हैं, ये भी बता दूंगा कैसे।